हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज का इस वीडियो में हम लोग एपीएसएसबी का जो रिसेंटली एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ है मिनरल गार्ड का, उसमें जो एलिमेंट्री मैथ्स का पार्ट है उसको हम लोग एनालाइज करेंगे। तो इस वीडियो में हम लोग जितने भी एलिमेंट्री मैथ्स का सिलेबस है सभी को टच करके सॉल्व करेंगे। तो बने रहना वीडियो के अंत तक। स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन में यह लिखा है वैल्यू, इसका वैल्यू निकालना है। तो 2/3 ऐसा 2/3 सभी में 2/3 है, लेकिन पावर सबका अलग अलग है। एक में 5 है, एक में 0 है, एक में -5 है। तो 5 है तो इसमें आप लिख दो 2/3। इसमें होल पावर 5 है तो 2 का पावर 5 है, 3 का भी पावर 5 है। ठीक है, ये एक हो गया। और सेकंड में क्या है, पावर 0 है। तो जिस नंबर का पावर 0 होता है उसका वैल्यू हमेशा 1 होगा। तो यहाँ में मल्टीप्लाई बाय 1 हो जाएगा, इसका वैल्यू 1 हो गया। एंड अनदर जो है -5 है। तो इस -5 को हम लोग आगे क्या बनाएंगे, +5 यानी कि पॉजिटिव पावर में कन्वर्ट कर देंगे। तो जब ये जो है पॉजिटिव पावर में चेंज हो जाएगा तो 2/3 जो है रेसिप्रोकल होके 3/2 बन जाएगा। ठीक है, ये 3/2 बन जाएगा। अब इसमें पावर जो है 5 है, -5 से अब +5 बन गया। ठीक है, अब यहाँ देखिए, तो ऊपर में देखिए 2 पावर 5 है, नीचे में भी 2 पावर 5 है, तो इसको हम कैंसिल कर सकता है। तो इसका वैल्यू 1 हो गया। अगेन दूसरा जो है 3 पावर 5, 3 पावर 5 ऊपर नीचे से कैंसिल हो गया। ठीक है, तो ये 1 है और बीच में भी 1 है और ये भी आपका 1 हो गया। तो 1 इंटू 1 इंटू 1 जो है आपका, इसका वैल्यू हो जाएगा 1। ठीक है, इस तरह से आपका ऑप्शन ए जो है करेक्ट हो जाएगा। इसमें आंसर जो है 1 है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन को भी देख लेंगे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 3 पावर 1 माइनस एक्स इज इक्वल टू 27 है। इसमें हमको x का वैल्यू फाइंड करना है। तो देखिए, तो हम लेफ़्ट साइड को आगे लिखेंगे 3 पावर 1 माइनस एक्स है और राइट साइड में लिखा है 27। तो 27 को जब हम फैक्टराइज करेंगे तो इसमें आपका देखिए फैक्टराइज ये 3 से होगा। 3 9 जा 27, 3 3 जा 9। तो टोटल कितना फैक्टर से 3 का 3 फैक्टर्स है। तो इसमें हम ऐसा लिख सकता है 3 पावर 3 ऐसा लिख सकता है। ठीक है, क्योंकि यहाँ में 3 तो 3। तो ऐसा होने के बाद अब यहाँ देखिए लेफ़्ट साइड राइट साइड में बेस जो है दोनों सेम है, 3 है, तो इसको हम कैंसिल कर देंगे बोथ साइड। तो ऊपर में जो पावर रहेगी उसको हम कंपेयर करेंगे। तो पावर देखो 1 माइनस एक्स इज इक्वल टू 3 है। जब ये 1 जो है इस तरफ ट्रांसफ़र होके आएंगे तो क्या बनेगा, ये जो है -1 हो जाएगा। ठीक है, तो -1 इस तरह होगा, यानी कि 3 से आप -1 कर देगा तो बचेगा कितना 2। ठीक है, -x इज इक्वल टू 2 है। अब यहाँ में हमको -x का वैल्यू नहीं निकालना है, x का वैल्यू निकालना है। तो हम ये माइनस को इधर ट्रांसफ़र कर देंगे। ठीक है, तो ये मतलब कि इसको हम माइनस से डिवाइड कर देंगे तो ये प्लस बन जाएगा और ये वाला माइनस बन जाएगा। यानी कि x का वैल्यू आपको मिलेगा -2। ये -2 आपका x का वैल्यू हो जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन को भी इस तरह देख लेंगे। ये थर्ड नंबर क्वेश्चन जो है एवरेज से रिलेटेड है, एवरेज का है। यहाँ में एवरेज निकालना है। 25 बॉक्सेस का वेट जो है 100 kg है। तो इसमें एवरेज बॉक्स का, एक बॉक्स का एवरेज वेट कितना होगा निकालना है। तो आपको एक फॉर्मूला याद होना होगा जिसमें एवरेज का फॉर्मूला होता है AB इज इक्वल टू, ऊपर में होता है नंबर क्या है सम, ऊपर में जो है सम ऑफ द ऑब्जर्वेशन, नीचे में होता है टोटल नंबर यानी कि नंबर। ठीक है, तो एवरेज हमको निकालना है। इसमें सम जो दिया है कितना 100 kg है, तो 100 को ऊपर लिख दो और टोटल नंबर ऑफ बॉक्सेस कितना है 25 बॉक्सेस है, तो इसको 25 से डिवाइड कर दो। तो 25 से 100 को डिवाइड करने में कितना टाइम्स लगेगा, 25 4 जा 100 होता है, यानी कि एक बॉक्स का एवरेज वेट होगा 4 kg। ठीक है, तो ये वाला आंसर आपका करेक्ट होगा, ऑप्शन बी जो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट जो है, ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये भी एवरेज से है, एवरेज टॉपिक से आपको दिया गया है। तो इसमें दिया है 10 स्टूडेंट का यानी कि 10 बॉयज़ का एवरेज
ईयर्स जो है 11 है, यानी कि इसमें एवरेज दिया गया है, तो हमको बताना है कि इसका सम कितना होगा। तो यह ऑलरेडी मैंने फॉर्मूला को लिख के रखा है, इसमें वैल्यू पुट अप कर देना है। जिसमें एवरेज हो गया 11, तो एवरेज में आप 11 लिख लेगा। उसके बाद सम आपको फाइंड करना है, सम को हम सम लिखेंगे। देन नंबर ऑफ बॉयज़ कितना है, 10 है, ठीक है। तो हमको सम निकालना है, तो ये जो है 10 वहाँ जा कर के 11 को मल्टीप्लाई करेगा, तो ये कितना हो जाएगा, 110 हो जाएगा, यानी कि इसका सम होगा 110, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर ये वाला बी जो है करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन को भी देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, द नंबर विच इज़ नॉट रेशनल अमोंग द फॉलोइंग, जो रेशनल नहीं है आपको बताना है। तो रेशनल जो आपका पता है P/Q का फॉर्म में जिसको हम लिख सकता है वो रेशनल है, तो ये रेशनल हो गया। 10 को भी हम 10/1 लिख सकता है, 0 को भी हम 0/1 लिख सकता है, तो सभी को हम लिख सकते हैं। लेकिन इसमें और एक बात है, जो भी इम्परफेक्ट स्क्वायर होता है, जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता है, वो अगर रूट का अंदर रहेगा तो वो जो है इरेशनल नंबर बन जाता है। तो टू जो है एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, और ये जो है स्क्वायर रूट का अंदर में आ गया, तो ये हो जाएगा आपका इरेशनल नंबर, ठीक है। जो रेशनल नंबर नहीं है वो जो है ये है, बाकी तो रेशनल है, ठीक है। तो बाकी का तीनों ABC जो है करेक्ट है, तीनों का तीनों रेशनल है, बट रूट 2 इज़ नॉट ए रेशनल। वैसे पाई भी आपका इरेशनल है, रेशनल नहीं होता है, रूट 2 हो गया ना, इस टाइप से आप इरेशनल को समझ सकते हैं। और अगर डेसिमल एक्सपांसन में देखा जाए तो जो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल एक्सपांसन वो भी क्या है, इरेशनल नंबर है, बाकी जितना भी है वो रेशनल नंबर होता है, ठीक है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है यहाँ लिखा है 74 में, HCF ऑफ टू नंबर इज़ 12 एंड देयर डिफरेंस इज़ ऑल्सो 12, देन द नंबर्स आर। तो यहाँ दो नंबर का HCF को 12 बता रहा है, और उसी दो नंबर का डिफरेंस भी 12 है, ठीक है। तो हम यहाँ में देख लेगा, तो यह देखिए हम आगे डिफरेंस को चेक करेगा, क्योंकि इसका इसका और इसका में HCF सभी में 12 होगा, हमको ऐसा लग रहा है, लेकिन डिफरेंस को हम चेक कर लेगा, ठीक है। डिफरेंस भी आपका 12 आना चाहिए, तो ये दोनों का डिफरेंस निकलेगा क्या है, तो 84 और 96 का डिफरेंस यहाँ में आपको मिल रहा है 12। अब बाकी यहाँ देखिए 36 माइनस 12, इसमें 12 नहीं आ रहा है, इसमें आपका 24 मिल रहा है। उसके बाद यहाँ देखिए 90 माइनस 80, इसमें कितना मिल रहा है, 10 मिल रहा है। तो इसी नंबर में आपका डिफरेंस जो है 12 आ रहा है, तो ये आपका डायरेक्ट आंसर हो गया, ठीक है। इसमें HCF चेक करने भी ज़रूरी नहीं है, HCF डेफिनेटली 84 और 96 में HCF 12 तो होता ही है, बट आपको ज़रूरी नहीं है, क्योंकि डिफरेंस भी बताया गया है, डिफरेंस भी 12 होना है, इसलिए आप डिफरेंस से चेक कर सकता है। तो इसमें डिफरेंस इतना है, इसमें इतना है, तो बाकी दोनों में तो डिफरेंस 12 नहीं आ रहा है, लेकिन ऑप्शन ए में जो है डिफरेंस जो है 12 आ रहा है, तो ऑप्शन ए जो है आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट जो है 75 में लिखा है 0.3333 रिपीटेड है एज ए फ्रैक्शन इज़, इसको हम अगर फ्रैक्शन में लिखा जाए तो क्या होगा। तो यहाँ देखिए 0.333 यहाँ जो गलती करके रख दिया, तो यहाँ में देखिए ऑप्शन ए को देखिए, ऑप्शन ए में अगर हम 3 को 10 से डिवाइड करेगा तो ये 0.3 में ख़त्म हो जाता है, टर्मिनेट होता है, ठीक है, 0.3 है इसका, तो ये तो होगा नहीं है। यहाँ में 0.333 जो रिपीटेड है, और यहाँ जब देखता है तो यहाँ में 33 को 100 से डिवाइड करेगा, तो यहाँ में आपको मिलता है 0.33, यहाँ में 0.33 आएगा, लेकिन यहाँ में भी 3 जो है टर्मिनेट हो जाता है, ख़त्म हो जाता है। बट यहाँ 1 को जब आप 3 से डिवाइड करेंगे तो सबसे पहले तो आप पॉइंट लगाएगा, पॉइंट लगाने पर ये 10 हो जाएगा ना 10 को 3 से 3 जा 9, अब सब्ट्रैक्ट कर देगा तो 1 बचेगा, फिर यहाँ 0 आएगा, फिर 3 जा 9 रिमाइंडर, फिर ये 1 जो है रिमाइंडर आते रहेगा, जब जब 1 रिमाइंडर आएगा तो ये 10 बनते जाएगा, और जब भी 10 को 3 से डिवाइड करेगा तो रिमाइंडर 1 आते रहेगा, दैट मीन्स ये 3 जो है हमें रिपीटेड होगा, ठीक है। ये केस में आपका फ्रैक्शन जो है
फ्रैक्शन का वैल्यू जो है 0.333 करके देश 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 करके जाते रहेगा। ठीक है, ये नॉन टर्मिनेटिंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ ए मैन रन 6 मीटर इन ए सेकेंड, व्हाट डिस्टेंस डज ही रन पर आवर इन किलोमीटर्स। तो 6 मीटर 1 सेकेंड में वो जो है रन करता है, तो 1 घंटा में कितना मतलब डिस्टेंस वो रन करेगा, उसको किलोमीटर में आपको निकालना है। ठीक है, तो यह गिवन जो है मीटर सेकेंड में है, और जो आपका आंसर बताना है वो किलोमीटर आवर में बताना है। तो जब भी हम मीटर पर सेकेंड से किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना है, तो इसमें हम एक नंबर यूज़ करता है 5/18 ये यूज़ करता है। ठीक है, इसको यूज़ करने का 2 तरीका है। जब हम सेकेंड को आवर में, मीटर को किलोमीटर में कन्वर्ट करता है, तो ये जो है उल्टा हो जाएगा, यानी कि 18/5 हो जाएगा। ये क्वेश्चन में इस तरह ही हम लोग को यूज़ करना है। लेकिन जब आपको किलोमीटर पर आवर दे करके मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करना होगा, तो उसमें आप लिखेंगे 5/18, तो ये यूज़ करेगा। ठीक है, इसके लिए हम यहाँ में मीटर पर सेकेंड को किलोमीटर पर आवर में हमको कन्वर्ट करना है, इसलिए हम 18/5 इसी नंबर से 6 को मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो यह 6 को हम मल्टीप्लाई कर देना है। तो जब 5 से 6 को डिवाइड करेगा तो यह मिलेगा आपको 1.2। ठीक है, अब इसको 18 का साथ मल्टीप्लाई करना, आप कहीं रफ में कर दीजिए 18 इंटू 12। 18 को 1.2 से मल्टीप्लाई कीजिए, तो 18 इंटू 12, आप 12 मान लो आगे, तो 2 से इंटू कर, 2 8 जार 16, 2 1 जार 2 3, अगेन 1 8 जार 8, 1 1 इज़ 1। तो ऐसा करके आप यह देखने से यह मिलेगा 6, और यह होगा 1, और ये हो जाएगा 2। और डेसिमल हमारा 1 पॉइंट के बाद में है, तो यह यानी कि 21.6 किलोमीटर आपका हो जाएगा। तो 21.6 किलोमीटर आपका ऑप्शन डी सही होगा। ठीक है, इस तरह से आप फाइंड कर लेंगे। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है यह लिखा है 36 किलोमीटर पर आवर इन मीटर पर सेकेंड, जो अभी हम बताया था आपको। यहाँ में देखिए किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करना है, तो इसके लिए हमको 5/18 इसका साथ मल्टीप्लाई करना होगा। ठीक है, पहले हम लोग 18/5 से मल्टीप्लाई किया था, अब हम लोग 5/18 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे। किसको? जो गिवन नंबर है 36 को। तो इससे आप डिवाइड कर दो 18 से, 18 1 जा 18, 18 2 जा 36 होता है। अब रह गया 5 इंटू 2, 5 इंटू 2 आपका 10 है, तो 10 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा, यानी कि आपका कौन सा, ये ऑप्शन ए जो है सही हो जाएगा, 10 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो इस तरह से आप सॉल्व कर सकता है। अगला क्वेश्चन को भी देख लेगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 78, सुनील लेफ्ट Simago and reached Durga in 4 hours. His average speed for the journey was 90 km per hour. The distance between the two places is, तो डिस्टेंस निकालना है। इसमें आपको दिया गया है टाइम, 4 आवर्स टाइम हो गया, और 90 किलोमीटर पर आवर जो है क्या है, स्पीड है। हमको निकालना क्या है, डिस्टेंस। तो इसका एक फॉर्मूला है, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपन टाइम, ये होता है स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपन टाइम। तो यहाँ में हमको ये डिस्टेंस निकालना है, स्पीड और टाइम गिवन है, तो जैसा है उस वैल्यू को हम पुट अप कर देंगे। ठीक है, तो आगे डी निकालने के लिए हम टी को एस के साथ, यानी कि स्पीड को टाइम के साथ मल्टीप्लाई करना होगा, तो एस इंटू यानी स्पीड इंटू टाइम हो जाएगा। तो आपका यहाँ से आपका मिलेगा डिस्टेंस। ठीक है, डिस्टेंस निकालने के लिए आप स्पीड और टाइम को मल्टीप्लाई करना होगा। तो यहाँ में स्पीड जो है 90 है, और टाइम जो है 4 है, इस दोनों को इंटू कर दो, 4 9 जार 36 होता है, 4 0 जार 0, यानी कि 360 किलोमीटर ये आपका क्या हो जाएगा, डिस्टेंस हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, 360 किलोमीटर ये आपका
डिस्टेंस हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 79, इफ ₹300 इज शेयर बिटवीन ए एंड बी सच दैट ए गेट्स ट्वाइस दैट ऑफ बी, देन बी शेयर इज। 300 रुपीज़ को ए और बी में शेयर कर देता है। ए का शेयर जो है बी का शेयर से ट्वाइस है, 2 टाइम्स है, तो बी का शेयर कितना होगा। ठीक है, तो इसको हम लोग डायरेक्ट नहीं कर सकता है, तो हम इसमें बी का शेयर को एक्स मानेगा। ठीक है, बी का शेयर एक्स है और ए का शेयर जो है बी का शेयर का ट्वाइस है, तो हम इसको 2 टाइम्स ऑफ एक्स कर लेगा। ठीक है, तो दोनों का शेयर टोटल आपको प्लस करने से क्या मिल रहा है, 3x ये आ रहा है ना। अब टोटल शेयर जो यहाँ में गिवन है वो कितना है, वो है 300 रुपीज़। अब 300 को 3 से कैंसिल कर देगा तो क्या होगा, ये होगा x का वैल्यू यानी कि 100 होगा। ठीक है, x किसका था, b का शेयर था, तो b का शेयर मिलेगा आपको कितना, 100। ये आपका सही होगा। अगर a का शेयर पूछता तो a का शेयर होना था 200 रुपीज़। ठीक है, लेकिन यहाँ में b का शेयर हमको निकालना था, तो b का होगा 100 रुपीज़। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 80, 1/3 ऑफ 2/3 इज़। 1/3 का मतलब 1/3, ऑफ का मतलब होता है इनटू, इसका 2/3 का 1/3 होगा, मतलब इसको इंटू करके दिखाओ तो ऊपर से ऊपर को यानी कि 2 1 जा 2, डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर को 3 3 जा 9, तो ये इसका 1/3 होगा 2/9, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका ए जो है करेक्ट हो जाएगा। फिर नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें लिखा है 25% ऑफ ए नंबर n इज़ 100। 25% ऑफ नंबर, तो 25% का मतलब होता है 25 आउट ऑफ 100 ऑफ ए नंबर n, इसका नंबर जो है n है, इज़ 100 इज इक्वल टू 100 है बोलता है। ठीक है, तो n का वैल्यू क्या होगा ये आपको बताना है, तो इसको मैं इस तरफ में लिख देता हूँ। तो यह देखिए 25/100 ये कैंसिल हो जाएगा 25 से, 25 से कैंसिल, 25 1 जा 25, 25 4 जा 100 ये होता है ना। तो ये आपका ऐसा हो जाएगा 1/4 इंटू n इज इक्वल टू 100 होगा। अब ये 4 जो है यहाँ जा कर के 100 को इंटू करेगा तो ये 400 हो जाएगा, तो n का वैल्यू आपको मिलेगा 400, यानी कि ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, इफ कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज ₹1000 एंड प्रॉफिट इज 10%, देन द सेलिंग प्राइस ऑफ इट शुड बी। तो इसमें कॉस्ट प्राइस दिया है और प्रॉफिट का जो परसेंट है वो दिया है, हमको निकालना है सेलिंग प्राइस। तो इसमें आपको 2 फॉर्मूला यूज़ करना होगा। सबसे पहले तो प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला, तो प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला में होता है प्रॉफिट बाय कॉस्ट प्राइस इनटू 100 होता है। तो यहाँ से आप कितना प्रॉफिट हुआ वो आगे निकाल लेगा, उसके बाद हम लोग सेलिंग प्राइस निकालना होगा। तो इसमें प्रॉफिट परसेंट जो है कितना परसेंट में प्रॉफिट है, 10% है। ठीक है, 10% हो गया। उसके बाद यहाँ में प्रॉफिट ये है सी, कॉस्ट प्राइस आपका कितना है, कॉस्ट प्राइस जो है कितना 1000 है इंटू 100। अब इसमें ये 100 यहाँ से 2 जीरो को काट देगा, अब यहाँ बचा है 10, ये 10 जो है 10 के साथ इंटू होगा तो क्या होगा 10 10 जा 100। तो इस तरह से आप प्रॉफिट को फाइंड कर सकता है। तो प्रॉफिट हो गया आपका 100 रुपीज़। अब आपको सेलिंग प्राइस निकालना है, तो सेलिंग प्राइस निकालने के लिए आप क्या करेगा, प्रॉफिट को कॉस्ट प्राइस के साथ प्लस कर देगा। तो प्रॉफिट आपका हो गया 100 और कॉस्ट प्राइस था आपका 1000, तो ये दोनों को प्लस करेगा तो कितना 1100 रुपीज़, ये आपका ये हो जाएगा सेलिंग प्राइस हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है इसमें जो 88 में भी आपका सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से जुड़ा हुआ है, इसको आप ट्राई कर सकता है। नेक्स्ट जो है व्हाट पर्सन इज़ 15 पैसे ऑफ ₹15, तो
कौन सा परसेंटेज है ₹15 का जो 50 पैसा देता है, तो परसेंटेज आपको पता लगाना है। तो इसमें हमको पता नहीं है कौन सा परसेंटेज है, तो हम एक्स परसेंटेज जो है ₹15 का आपको 15 पैसा देता है, ठीक है। तो यहाँ में देखिए एक्स परसेंटेज हो गया, तो एक्स का नीचे में हम 100 लगा देंगे, और ये जो ₹15 है, रुपीज़ को हम पैसा में कन्वर्ट कर देगा। तो 100 में 1 रुपये में क्या होता है, 100 पैसा होता है, तो ₹15 में 1500 पैसा हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आपका ये 100 का 2 जीरो और 1500 का 2 जीरो कट जाएगा, तो आपका ये 15 जो है यहाँ जा कर के 15 को डिवाइड कर देगा, तो 15 डिवाइडेड बाई 15 इज़ 1। तो इस तरह से आपका परसेंटेज हो जाएगा 1%, ठीक है। तो इस तरह से आप बाकी क्वेश्चंस को भी सॉल्व कर सकता है, और जो रिमेनिंग क्वेश्चंस है उसको मैं नेक्स्ट वीडियो में बना के दूंगा, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।